ये देखिए 3 दिन से मेरे घर में ताला लगा हुआ है। मैं इस घर में 19 साल से रह रही हूँ। मेरे पति डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान कांग्रेस के एक नेता हैं। वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी है। मैंने यही बात टीआई साहब को बताई, हबीबगंज टीआई को। 17 तारीख को मैंने उनको कही दिया कि मेरे घर का ताला खुलवा दीजिए और मुझे अपने को सामान लेना है। मैं 2 दिन से एक ही ड्रेस में हूँ, कपड़े में हूँ। टीआई साहब ने मुझे यथासंभव मदद की और बताया कि आपके पति काफ़ी बहस कर रहे हैं और वो उल्टा हम पे एफआईआर दर्ज करने की बात कर रहे हैं। मैडम, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप आगे बात करिए। मैं फिर 17 तारीख को कमिश्नर साहब के ऑफिस पहुंची। मैंने उनसे मिलने की कोशिश की पर वो काफ़ी मीटिंग में थे। 2 घंटे वेट करने के बाद मैंने देखा कि वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है। उस कॉन्फ्रेंस रूम में शायद भोपाल के सभी बड़े अधिकारी थे, सारे एसडीएम थे, सब थे। मैं उनके समक्ष जाके उनसे बात करने की कोशिश की। वहाँ कमिश्नर साहब भी बैठे थे और शायद भोपाल के सांसद भी बैठे थे। उन्होंने कहा यथासंभव आपकी मदद होगी। मैं आज तक उनके फ़ोन का वेट कर रही हूँ। मैंने फिर बाद में उनने मुझे सीपी साहब ने कहा, तिवारी जी ने, कि आप मैडम न्यायालय चले जाइए, वहाँ पर जज साहब बैठे होंगे विधि न्यायालय में, आप जाके अभी बोलिए, अभी 2 लाइन लिख के दीजिए कि मैं 19 साल से विवाहिता हूँ, एक ही घर में रह रही हूँ और मुझे अभी तक कोई भी डाइवोर्स का पेपर नहीं मिला है, ना ही मेरे द्वारा कोई रिसीव किया गया है और फिर भी मेरे घर में ताला लगा दिया गया है और मैं बाहर हूँ। वो आपको अभी आदेश देंगे, हम पुलिस बल के साथ आपका घर खुलवा देंगे और आपकी एंट्री हो जाएगी। वहाँ कहीं पता चला कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनने मना कर दिया। मैं वापस आई, मैंने कमिश्नर एजुकेशन कमिश्नर से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने मुझे शालिनी मैम से मिलने को बोला। उनको भी मैंने सारा किस्सा बताया। अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ऑलरेडी महेंद्र सिंह चौहान पे एफआईआर हो चुकी हूँ। पिछले 18-19 साल से लगातार परेशान कर रहे हैं। किसी न किसी बात को लेके वो घर में प्रेशर बनाते रहते हैं कि अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगो। बोलने में भी शर्म आती है, मैं क्या बोलूँ मैं, पर अब मुझे ये बात सबके सामने बोलनी पड़ रही है। कभी बंदूक दिखा के डराते हैं, इसकी भी मैंने कंप्लेंट की है कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक है। कभी कभी डरा देते हैं। हमें ब्राह्मण कुल की लड़की हूँ, थोड़ा तो डर लगता है। मैंने ये सब देखा नहीं है। कभी मेरे फर्जी साइन बना लेते हैं, इसकी भी शिकायत की मैंने ये शिकायत सीएस ऑफिस में भी की, रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी में की, अनुराग जैन सर को भी की, उसकी जांच कराने को बोला है। उसमें भी देखे जाए तो उनने मेरे फर्जी हस्ताक्षर बना के खुद सारा एनजीओ विभाग का अपने नाम कर लिया है। ये पेपर है, ये मेरे साइन है जो उनने फेक बनाए हुए हैं। कहीं से मेरे साइन नहीं लगते और ये मेरे ऑफिशियल साइन है। ये उसका पेपर रजिस्ट्रेशन है और ये मेरे ऑफिशियल साइन है। इस ऑफिशियल साइन को अगर आप देखें और इस साइन को देखें तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि ये मेरे साइन नहीं है। ना ही ये मेरे साइन है और ना ही ये मेरे साइन है। इसकी भी जांच करने की मैंने प्रोसेस की है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं और शायद उनका ऑरा बड़ा है। मैं एक साधारण महिला हूँ, तो वो अपनी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करके मेरी सारी चीज़ों को दबा दे रहे हैं। मेरी विनती है आपसे कि मुझे न्याय दिलवाएं। मैंने ये घर का ताला खुलवाए हैं। मेरी 19 साल की गृहस्थी है। इस 19 साल की गृहस्थी में मैंने सब कुछ बनाया है, तिनका करके। मैं नौकरी करती हूँ, बीच में मेरी 4 साल नौकरी छूट गई थी। इनने मुझे नौकरी का काफ़ी प्रेशर दिया कि तुम नहीं जाओगी। वो तो जैसे तैसे मेरी नौकरी बची। इन्हें झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए। मैंने जाके सारा कन्फेशन किया बैंक में कि हाँ, वो मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पति द्वारा मेरी फैमिली प्रॉब्लम के कारण झूठे लगाए गए थे। इसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी। तो मुझे बैंक ने हाफ पे ज्वाइन करवाया। मेरी सैलरी आधी हो गई, मेरे प्रमोशन, मेरे इंक्रीमेंट सारे रुक गए। तो शुक्र है उस समय विश्वास सारंग जी का कि उनने एक पम्पलेट बटवा दिया जिसमें सब पूरी सच्चाई लिखी हुई थी कि इनने मुझे शुरू से प्रभावित करके मेरी खुद की भी शादी तोड़वाई, मेरा नल एंड वॉइड करवाया शादी का, खुद अपनी 18 से 20 साल की शादी तोड़ी
और मुझे इन्फ्लुएंस करके, मुझे प्रभावित करके, अनकंडीशनल सपोर्ट देके और मुझसे शादी कर ली। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी, बाद में समझ में आई जब धीरे धीरे इनकी पैसे की डिमांड बढ़ती गई, प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने की डिमांड बढ़ती गई। मेरे पिताजी धीरे धीरे वीक होते गए। मैं भी आपके खेमे से हूँ, मैं भी दत्तक पुत्री हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। मेरे पिताजी भोपाल के आईजी थे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ मेरी मदद करिए, अब मेरी मदद करिए। अगर ये नारा सही है तो मेरी आपसे, मोहन यादव जी से मैं मिलने आना चाहती हूँ। मैं उनका वेट कर रही हूँ। मैं उनको ये सब डॉक्यूमेंट साक्ष्य के साथ रखूँगी, सब बताना चाहूँगी। ये सब मैं कर चुकी हूँ, पर मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। क्या जिनका कोई सोर्स नहीं होता, जिनके कोई रिसोर्सेस नहीं होते, क्या उनको न्याय नहीं मिलता? क्या इन्फ्लुएंस व्यक्ति हर किसी को प्रभावित करके हर चीज़ की जांच को प्रभावित कर सकता है? मैं सांसद महोदय का भी वेट कर रही थी। मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ विश्वास सारंग जी का, नहीं तो मैं होम इम्प्रिजनमेंट में थी। जब उनने ये सब चीज़ें बंटवाई तो मुझे घर से निकाला गया, पब्लिकली आने मिला, नहीं तो ये मत पहनो, ये मत करो, ये मत। मैंने तो उस छोटी सी उम्र में 25-26 साल की सारी, वही होगा कि अपने ही डिसीज़न को क्वेश्चन करना। आज तो मोदी जी का युग है ना, आज तो हर महिला को न्याय मिलता है ना, तो फिर मुझे भी न्याय मिलना चाहिए। मैं भी अपनी बात रखती हूँ, सारे साक्ष्यों के साथ रखती हूँ। 31 तारीख को इन्होंने मुझे SMS पे बोला कि अब तुम ये घर छोड़ दो, नौकर को डांटा, घर से सामान बाहर निकलने को कहा, मुझे धमकाया, बड़े बेटे, उनके पहली पत्नी के बेटे को घर बुलाया और मुझे घर खाली करने को कहा। इसकी कंप्लेंट में जाके मैंने हबीबगंज थाने में की, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर FIR भी दर्ज हुई। इनकी लगातार पैसे की डिमांड बढ़ती जा रही है, चीज़ों के लेके वो उग्र हो जाते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानो तो वो काफ़ी उग्र हो जाते हैं। अब मैं अपने घर बचाते बचाते थक गई हूँ। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, टोटल खो दिया। एक समय ऐसा आ गया था जिनने मुझे किसी जूस में दवाई मिला के, मुझे तब तो नहीं पता था, मुझे लगा अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे मुंह से झाग निकलने लगा है। बाद में जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई और बाद में इलाज हुआ और उन्होंने 10 घंटे मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लिया, तब जाके मुझे पता चला। आज अभी जब ये कागज़ में ढूंढ रही हूँ, बहुत सारे घर में मुझे नए नए कागज़ मिल रहे हैं, तो उसमें मुझे कागज़ मिला कि उसमें सल्फास थी, इसलिए मुझे इन्हें रात में एडमिट किया और सुबह 10 बजे डिस्चार्ज कर लिया। बिना हॉस्पिटल के परमिशन के मुझे डिस्चार्ज करा दिया गया। डॉक्टर की परमिशन थी ना, हॉस्पिटल की परमिशन थी, कुछ नहीं थी, फिर भी इन्होंने मुझे डिस्चार्ज करा। मुझे लगा कि मेरी फूड पॉइजनिंग से तबीयत खराब हुई है। हमारे यहाँ हम रह रहे हैं 19-20 साल से लगातार इसी घर में साथ में रह रहे हैं। कब ये षड्यंत्र के तहत एक एक चीज़ करते जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। मेरी गुहार है, अगर कांग्रेस का भी ये नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो मैं प्रियंका गांधी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ तो ऐसे शख्स को आप अपने यहाँ रखे हुए हैं जो महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार करते हैं, इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, इस तरह की बेईमानी करते हैं। मैं उच्च स्तर तक तो नहीं गिर सकती इनके साथ, पर मैं ये सब भी अब सहन नहीं कर पा रही हूँ। मेरे बेटे को अब्यूज़ करते हैं, कहते हैं कि तुमने फीस भरने की जिम्मेदारी ली थी, और मैं अगर उनसे बोलती हूँ कि फ़ीस में शेयर करो तो उनसे मानसिक प्रताड़ना होती है। जब 2-3 बच्चे हम पाल रहे थे, पूर्व पत्नी के भी बच्चे हमारे साथ थे, हमने पूरे वैभव से शादी ब्याह, गाड़ी घोड़ा, जेवर, दहेज सब कुछ किया, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला। आज मुझे और मेरे बच्चे को तुच्छ उससे देखा जा रहा है। आदतन बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं वाकई पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से भी